बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकील। हमारा पहला प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ अपटेक ऑफ वाटर बाय स्वेलिंग सीड्स एंड प्लेस्ड इन डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर। और इसके प्रोसीजर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सॉल्यूशन तैयार करना है। आपकी बुक के मुताबिक, आपकी बुक का नोटबुक ले रहा हूँ, आपकी नोटबुक के मुताबिक जो मेथड दिया गया हुआ है उस मेथड में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो है जी कि उसने 4M, 2M, 1M और 0.5M सॉल्यूशन और सारे के सारे सॉल्यूशन आप लोगों ने सेपरेट तैयार किए। इसका बेसिक असूल सुन लीजिए। जब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन तैयार करने हों तो उसमें सबसे इजी मेथड ये होता है कि आपने सबसे पहले वो चीज़ लेनी है, वो सॉल्यूशन तैयार करना है जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हाई। और अब आपकी बुक के मुताबिक मैं पहले बता चुका हूँ ये मेथड ठीक नहीं है, मैं सिर्फ आपके प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो तैयार किए हुए थे, जो कि आपकी कॉपी में या लिखे हुए नजर आए हैं, आप लोगों ने सेपरेट 4M और फिर 2M, 1M वगैरह सारे के सारे सेपरेट तैयार किए हैं। अब हाईएस्ट कंसेशन 4M सॉल्यूशन की। 4M सॉल्यूशन 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है 1M सॉल्यूशन से। 1M सॉल्यूशन के लिए जो सोडियम क्लोराइड का मोलर वेट है, एक मोल का वेट 58.5 ग्राम है। आप अगर 58.5 ग्राम सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट का मतलब NaCl है। ये याद रखिएगा, ये जो चीज़ें NaCl मुझे मजबूर कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिखा जा रहा है क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको मेन नेक के साथ लिखूँ कि यहाँ पे कैसे होना चाहिए था। इतना आपने अगर लेते हैं और ये लेना है आपने पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर, L पर लीटर जी, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। आपके सोल्यूशन में अगर इतना होगा तो ये 1M है। अब आपने जो तैयार करना है वो 4M है। इसका मतलब है कि आपको इसे 4 गुना लेना पड़ेगा। अगर आप सॉल्यूशन तैयार करना चाह रहे हैं तो आपको इससे 4 गुना ज़्यादा अमाउंट लेनी पड़ेगी और पर लीटर, 1 लीटर हमने चूँकि तैयार करना है सॉल्यूशन और आगे उसकी डाइल्यूशंस करनी है। 1 लीटर की हमें ज़रूरत नहीं है, 1 लीटर बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, हमें इतना ज़्यादा साल्ट। आपके लिए परेशान कौन खबर होगी, आपके जहन में ये होगा कि साल्ट बड़ा सस्ता होता है। वो साल्ट जो लैब में हम यूज़ करते हैं वो सस्ता नहीं होता, वो बहुत महंगे वाला होता है। और आप उसकी प्राइस सुन लें, सरकारी प्राइस, तो आप परेशान हो जाए जिस तरीके से दिया जाता है। उसकी प्राइस खासी ज़्यादा होती है। जो लैब केमिकल्स होते हैं, एनालिटिकल रिएजेंट के तौर पर यूज़ किए जाने वाले, वो खासे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अब इतने ग्राम पर लीटर हो सॉल्यूशन के अंदर तो वो 1M है। हमने 4M करना है, इसका 4 गुना, इसको 4 गुना करें तो 1 लीटर। अब ये समझिए कि मैं सिंपल मैथमेटिकल फार्मूले की तरफ आ रहा हूँ, बजाय इसके कि हम इतना ज़्यादा सॉल्यूशन तैयार कर लें जितना कि यहाँ बताया गया। हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन चाहिए। हम इस अमाउंट को, अगर इस अमाउंट को आप याद होगा आप लोगों ने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था और फिर आपने इसको वो डिज़ोल्व किया है। हम इतनी अमाउंट को अगर बजाय लीटर के अमाउंट इतनी ही रखें 58.5 और बजाय लीटर के, लीटर याद रखिएगा 1000 ml के बराबर होता है, इसको हम 250 ml पर सॉल्यूशन, इसकी बात हो रही है कि आपका सॉल्यूशन टोटल 250 हो। इसका तरीका ये होगा कि आप एक फ्लास्क लेंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसपे यहाँ पे निशान लगा हुआ है, दिस इज 250 ml, दिस इज 250 ml। और ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, मैंने VF लिखा है यहाँ पे, दिस इज VF फॉर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आपने इसमें पहले इतना पानी डाल लेना है, दिस इज द वाटर। ये पूरा नहीं है, देख रहे हैं कि पानी कम मिकदार में है जबकि वो ज़्यादा है। उसके बाद आपने साल्ट डाल देना है, दिस इज द साल्ट, कि आपने साल्ट डाल दिया, साल्ट डाल के इसको हल कर लिया। हल करने के बाद ऐड वाटर, उसके बाद आपने इतना पानी डालना है कि ये यहाँ तक आ जाए। जब इसको एक बार फिर चेक कर लेना है तो आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा, अमाउंट होगी 250 ml, उसमें कंसंट्रेशन आप इतनी डालिए साल्ट की, ये आपका 4M सॉल्यूशन तैयार हो जाए। मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड से आपके सामने, जस्ट रीजन क्या है याद रखिएगा, लीटर 1000 ml होता है। ये बेसिक जो पॉइंट था वो 1000 जो ml है ये 1 लीटर के बराबर है। इसका जो क्वार्टर है वो 250 ml है। हमने जस्ट वही अमाउंट 250 ml में डाल दिए तो ये आपका सॉल्यूशन तैयार होगा। अब ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है इस वक्त।
और ये रेजिस्ट्रेशन आपके पास जो है वो 4 है। अब आपको दोबारा मेजर करने की जरूरत नहीं, डिपेंड करता है आपको सोल्यूशन कितनी अमाउंट में चाहिए। फर्ज कीजिए आप 100, सपोज आपको एक्सपेरिमेंट के लिए 100 ml सोल्यूशन चाहिए, आपने इसमें से 50 ml, आपने 50 ml लिया है, ये ml है जी, किसका? इसका 4m का, ब्रैकेट में 4m देता हूँ मैं, ये 4m था, आपने इसका 50 ml ले लिया, उसके अंदर आपने 50 ml पानी डाल दिया, 50 ml वाटर। जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी? बहुत आसान जवाब होगा और आप मुझे बता सकेंगे। आपने 4m सोल्यूशन का 50 ml लिया है, उसमें उतनी मिकदार में जितना ये लिया उतना ही पानी डाल दिया है, जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? बहुत आसान सवाल में 2m बनेगा जी। अंजलि आपने क्या कहा, दोबारा बताएं। अंजलि 2 मोलर बनेगा सर, 2m 2m जी, जवाब ठीक हो गया जी। जो सोल्यूशन बना है 2m, और उस 2m की जो मिकदार बनी है आपके पास, क्योंकि आपने 50 + 50 लिया है तो वो 100 ml बन गया है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, बल्कि आपको अमाउंट ज़्यादा चाहिए सोल्यूशन, तो आप यहाँ पे 100 ml ये ले लें, दिस इज 100 ml, इसमें 100 ml ही पानी डाल दें। 100 ml ये लिया है, 100 ml ही आपने इसमें पानी डाल दिया है, तो आपको कितना बन जाएगा? 200 ml, 200 ml। आपने यहाँ से 100 ml निकाला है, यहाँ पे आपके पास अभी भी 150 ml पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी है, क्योंकि जब आपने यूज़ करना है वो सीड में डालने के लिए, तो जस्ट आपको वहाँ पे 10 से 20 ml पानी चाहिए, जस्ट 10 से 20 ml। अगर ज़्यादा लोग रिपीट करना चाह रहे हैं तो 5 से 7 8 लोग, 10 लोग भी इसको रिपीट कर सकते हैं जी। फर्ज कर लेते हैं हम आपसे 100 ml निकाला इससे और ये बना लिया, ये अब आपके पास 200 ml पानी आ गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आपके पास है 2 मोल का। 2 स्टेप पूरे हो गए। ये हमारा पहला स्टेप था जी, दिस इज स्टेप नंबर 1। ये आपकी स्टेप नंबर 2 है। ये मैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करा रहा हूँ एक्चुअली को, कि कैसे आपने करना है, साथ साथ थ्योरी भी होती चलिए। अब आपने नेक्स्ट 1m में जाना है। अब ये सोल्यूशन आपका बना हुआ है, ये अब आपने यहाँ पे रख लिया जी, ये सोल्यूशन, ये आपको 200 ml पड़ा हुआ था और ये 2m था। इस 2m में से आपने जस्ट, ये 2m था, इसमें से आपने 100 ml ये लिया है, दिस वन 100 ml। इस 100 ml में आप 100 ml पानी डाल। सर एक्सक्यूज मी सर, जी सर मुझे समझ नहीं आई। चलें, मैं ये यहाँ पे स्टेप पूरा कर दूँ फिर आगे ले जाता हूँ। और Excuse यहाँ me, पे जस्ट अ मिनट, ये आपके पास फिर 200 ml सोल्यूशन तैयार हो गया और ये 1m सोल्यूशन। जी मैं दोबारा यहाँ से शुरू कर दूँ। ये नोट कीजिएगा कि अगर सवा ये कह रही है मुझे समझ नहीं आई, तो मैं इसे 2 गेस करूँगा और 2 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा। ये बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री है, ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल की बेसिक केमिस्ट्री है, जो आपको बहुत, आप लोग तो केमिस्ट बन रहे हैं, आपको तो केमिस्ट्री मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए। नंबर 2, इसमें चूंकि ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, इसमें जो मैं मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सिंपल मैथमेटिक्स है। ये वो मैथमेटिक्स है जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को आती है। इसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो सिंपल 6 7 8 क्लास लेवल की मैथमेटिक्स है। और ये भी सर याद क्या रखिए, करें, 6 7 8 पढ़ी नहीं है क्यों, क्या करते हैं आप? सर। मैंने क्लासेस स्किप की हुई हैं दरमियान से, 6 भी 7 भी 8 भी। क्यों, आप इस दौर में क्या कर रहे हैं? सर मैं हिफ्ज करती थी, तो वहाँ मदरसे में हिफ्ज के बाद यहाँ स्कूल में आई थी। डायरेक्टली 9th क्लास में दाखिल नहीं। अब इसकी रीज़न ये है, यस याद रखिए, ये चूँकि हमारा सिस्टम बहुत ही गलत है, ये ज़्यादती है कि एक बंदे को दरमियान से कुछ पढ़ाए बगैर आप अगली क्लास में ले जाएं तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा। जो आपने कुछ पूरा कर लिया। सर मतलब कारी का कोर्स भी किया और बाद में हिफ्ज भी किया। चलें, बहरहाल ये एक गलत चीज़ है, लेकिन चलें, आपने तो ये कहा है जी, क्लास में से कुछ और बच्चे जो ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इस मेथड की समझ ना आई हो? क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है और आप लोग मेरे ख्याल में देख रहे होंगे मोबाइल पे, आपको तो बहुत ही छोटा नजर आ रहा होगा जी। सवा के अलावा कोई और स्टूडेंट? याद रखिए, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि मुझे यही लगता है क्लास में सिर्फ 5 या 6 स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं, बाकी जो सो रहे होते हैं, जो सोता है वो। जी बुशरा, आप बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मुझे भी यहाँ से सेकंड स्टेप की समझ नहीं आई। आपने सेकंड स्टेप किसको कहा है? क्योंकि मैंने इसको सर 1 मुझे कहा भी सेकंड स्टेप की समझ नहीं आई थी, सेकंड ये 200 ml वाला।
चलें मैं दोबारा पहले की तो आ गई थी। चलें ये मैं स्टार्ट से कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। 58.5 ग्राम आपने डिसॉल्व किया है 250 ml पानी के अंदर। इस तरह से हल किया जैसे मैंने यहाँ बताया है, यानी टोटल सोल्यूशन 250 ml बना है, तो ये आपका 4 मोलर सोल्यूशन बन गया। मैंने इसको स्टेप नंबर 1 कह दिया, दिस इज स्टेप नंबर 1। ये मैंने पहला स्टेप बता दिया कि आप बड़ी आसानी के साथ सोल्यूशन आपने सिर्फ ये तैयार किया, असल सोल्यूशन आपने वेट सिर्फ एक बार किया है, आपको बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा। अब ये सोल्यूशन आपके पास पड़ा है 4 मोल है। हमें फर्ज करिए आप अपने लिए करना चाह रहे हैं तो फिर तो बहुत ही कम चाहिए होगा। अगर फर्ज कीजिए कि ग्रुप को दे दिया गया है, ये ग्रुप फॉर्म कर ले, ये वाला काम कर ले, तो ज़्यादा मकदार में सोल्यूशन तैयार करने का मतलब बाकी सोल्यूशन आपका ज़ाया हो जाएगा। मुनासिब हद तक ही सोल्यूशन तैयार करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 250 ml तैयार किया है। दिस इज 250 ml। ये 250 ml यहाँ पड़ा हुआ है। आपने नेक्स्ट सोल्यूशन तैयार करना है 2m। 4m से आगे हमने 2m तैयार करना है। 4m से 2m तैयार करने के अब डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए, 100 ml चाहिए, 200 ml चाहिए। आपने दोनों पॉइंट पे गौर करना है। अगर तो 100 ml चाहिए तो 50 ml आपने इसमें से लेना है और इसमें 50 ml डिस्टिल्ड वाटर डाल देना है, 2 मोल सोल्यूशन के 100 ml तैयार हो जाएंगे। अगर आपको 200 ml चाहिए तो आप 100 ml इसमें से लेंगे, 100 ml पानी डालेंगे, ये वाटर है और ये सोल्यूशन है, तो 200 ml सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास, जो कि 2m सोल्यूशन होगा। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है, याद रखिएगा। दिस इज स्टेप नंबर 2। आपने इससे ये सोल्यूशन तैयार कर लिया। अब मैंने ये सोल्यूशन यहाँ पे लाके रख दिया है। स्टेप नंबर 3, ये सोल्यूशन आपके पास 2m सोल्यूशन है, ये यहाँ पड़ा हुआ है, इसमें से 100 ml लिया है, इसी में 100 ml वाटर डाल दिया है, ये H2O वाटर है जी, ये सोल्यूशन है और ये H2O फॉर वाटर। अब आपका जो सोल्यूशन बन गया है डाइल्यूट करने के बाद, ये डाइल्यूशन हो रही है, फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, ये आपका 1m सोल्यूशन है और आपके पास ये 200 ml फिर आ गया। ये स्टेप नंबर आपका था 3। अगला स्टेप नंबर 4, ये मैं छोटा करने लगा इसको चूंकि ये जगह थोड़ी है। यहाँ पे आपने ये सोल्यूशन रख दिया हुआ है, 1m सोल्यूशन है, इसमें से फिर आपने 100 ml सोल्यूशन लिया। ये सोल्यूशन ज़ाहिर है कि आप उसमें डालेंगे, किसी भी मेजरिंग फ्लास्क में डाल सकते हैं, और मेजर करेंगे आप सिलेंडर के साथ, मेजरिंग सिलेंडर से, और डालेंगे एक फ्लास्क में। 100 ml आपने सोल्यूशन लिया है ये एरोस के साथ, उसमें आपने ऐड किया है 100 ml वाटर, और आपके पास जो सोल्यूशन तैयार होगा 200 ml तैयार हो गया, ये 0.5 m। अब वहाँ पे जो मेथड आपको दिया गया था उसमें आपने 4 बार वजन किया है। वजन करने में खासा टाइम खर्च हो जाता है। जब एक सोल्यूशन बन गया है उसमें से आपने जस्ट ये मेजर करते जाएंगे, मेजरिंग सिलेंडर के साथ डालते जाएंगे पानी, और सोल्यूशन नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट सोल्यूशन 4m, 2m, 1m, 0.5m। दिस इज डाइल्यूशन मेथड। ये सिंपल मैथमेटिक्स है जी, जो सवाल ने नहीं पढ़ी हुई 6वीं से 8वीं तक, लेकिन 9th-10th में तो मैथ पढ़ा हुआ है, और इतना मैथ पढ़ने के बाद तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी, इसमें तो हमने कुछ पेचीदा तो फार्मूला है कोई नहीं। इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। वेरी, ये जो अब जिसको कहते हैं हम डेली लाइफ में जो यूज़ होती है, ये वो मैथमेटिक्स है जो डेली लाइफ में यूज़ होती है। मैंने उस मेथड से आपको अब इसमें देख लीजिएगा, सिर्फ एक बार आपने वे किया, एक सोल्यूशन आपका बन गया। आपने जस्ट मेजरिंग सिलेंडर लेना है, आप सामने था मेजरिंग सिलेंडर इस शेप का होता है, ये 100 ml का निशान है, आपने 100 ml इसमें लिया और इसको उसमें डाल दिया, फ्लास्क में डाल दिया, इस वाली फ्लास्क में, और उसमें उतना ही पानी डाल दिया, तो आपका 200 ml सोल्यूशन तैयार हो गया। ये बात, ये फ्लास्क बना देते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट और नेक्स्ट, यानी वो वजन करने के मुकाबले में उसको फिर दोबारा हल करना, टाइम लगाने के मुकाबले में, ये जस्ट डाइल्यूशन से आपने 4 स्टेप तैयार कर लिए। मैंने जस्ट, अब ये वो मेथड था जो आपकी बुक ने दिया हुआ है, जिससे आपने रीडिंग भी ली हुई है अपने सीनियर से। लेकिन अब अगली बात सुन लीजिए, मैंने कल आपको बता दिया था कि दिस इज द रॉन्ग मेथड। जिन लोगों ने लिखा हुआ है और जिन लोगों ने उसके रीडिंग नोट की हुई है, वो सारी की सारी रीडिंग बोगस हैं, फ्रॉड हैं। जो रिजल्ट आया हुआ 100% गलत। जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो हम इसमें से ये पहले 3 सोल्यूशन तैयार नहीं करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ना 4m से कुछ आएगा, ना 2m से कुछ आएगा, हमने 1m और उसके नीचे जाना है। मैं इसको जी, इसको चाहें तो आप अगर सेव करना चाह रहे हैं सेव कर लीजिए। अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास महफूज कर लीजिए। याद रहे डाइल्यूशन मेथड कैसे अप्लाई किया गया, मैंने नाम नहीं लिखा इसका, ये डाइल्यूशन मेथड। दिस इज सिंपल डाइल्यूशन मेथड, जिसमें आप किसी बाहर कंस्ट्रक्शन से लोअर कंस्ट्रक्शन तैयार कर सकते हैं, मोलैरिटी के लिहाज से या किसी और लिहाज से कर सकते हैं। ये मोलैरिटी के लिहाज से जी, ये सेव कर लिया जी आप लोगों ने, क्योंकि इसको मुझे क्लियर करना है, मैंने आगे जाना है। जी सर, कर लिए।
चलिए फिर सुन लीजिए कि जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह उसमें हम सिर्फ पहले 1M सोल्यूशन तैयार करेंगे। वी नीड ओनली 1M सोल्यूशन। आपने ओनली 1M सोल्यूशन तैयार करना है, जितना चाहें तैयार कर लें, लीटर करना है, आधा लीटर करना है, 5 ml जस्ट 250 ml कर सकते हैं। फर्ज कीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने 250 ml सोल्यूशन तैयार करना है और होना चाहिए 1M। आप कितने ग्राम NaCl लेंगे इसमें? हमने जो तैयार करना है टोटल इट शुड बी जस्ट 250 ml और मोलैरिटी है 1M। तैयार कर रहे हैं NaCl। बताइए हम सोडियम क्लोराइड कितना लेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है जी। को बता देगा जी 1M सोल्यूशन के लिए तैयार करना है टोटल सोल्यूशन 250 ml। हमें साल्ट कितना चाहिए होगा? 5.85 ग्राम। जी 58.5 ग्राम हमारे पास है एक्चुअल, ये 1M के लिए। ये इसका क्वार्टर सोल्यूशन है, 1 लीटर का चौथा हिस्सा। इसको आपने 4 से डिवाइड कर देना। 5.85 ग्राम। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया। मैंने इसलिए कहा था कि आप लोगों की बिल्कुल जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो बहुत ही कमजोर है। अब सबा के पास तो बहाना जी मैंने 6ठी 7वीं 8वीं नहीं पढ़ी हुई है। ये इसका क्वार्टर है सर ना। 14.6। बहाना नहीं है, सच में नहीं पढ़ी हुई, सच में। मैंने कब कहा झूठ बहाना नहीं है? बोल रही नहीं सर। नहीं, वो मैंने बहाना से नहीं कहा। मैंने कहा जी कि आपके पास तो ये बहाना है। बहाना मीन के आपने वो नहीं पढ़ा हुआ, आपके पास उसकी रीजन मौजूद है। बाकी के पास कोई रीजन नहीं है कि उनको 4 का टेबल नहीं आता है, ये 4 का टेबल। सर 4 सर हो गया। जी इसको 4 से डिवाइड करेंगे 14.6 जी। 14.625। 14.62 उतना काफी है। इतने ग्राम आप लेंगे और इसको डिजोल्व करेंगे बिल्कुल ऐसे। ये आपकी फ्लास्क है, इसमें आप पहले इतना सा पानी डाल लेंगे, ये पानी है, उसमें आप ये साल्ट डाल देंगे, फिर उसके बाद एंड के ऊपर मजीद पानी डाल के उसको इतना कर देंगे। ये इसका मेथड है। और दोबारा याद रखिए कि हमने इतना क्यों तैयार किया, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा तैयार कर देंगे तो बाकी सारा सोल्यूशन ज़ाया चला जाएगा। केमिकल्स बी इकोनॉमिकल। याद रखिए जैसे आप अपने घर में, फर्ज कीजिए आपके घर में एक मेहमान आ गया और आप उसके लिए 1 किलो दूध में पत्ती डाल के रखते हैं, तो क्या आप ये अच्छा काम करेंगे, बुरा काम करेंगे? गलत करेंगे। 1 किलो दूध तो नहीं चाहिए एक एक बंदे मेहमान को, के लिए। अगर सिर्फ एक मेहमान है, आपने उसको जरा से एक चाय का कप लाना है, तो जस्ट 1 कप या 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा दूध डाल के आप उसमें पत्ती डाल दें, तो वो एक बंदे के लिए बन जाएगा। अगर आप ज्यादा बना देंगे तो जाहिर है कि वो इसराफ पे आ जाएगा। और जो चीज़ हम अपने घर में करते हैं जिसको बचत कहते हैं, और बचत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने असराफ, फजूलखर्ची को और कंजूसी दोनों को नापसंद किया। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कॉलेज में कहीं पे काम कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो बाद में ज़ाया हो जाएगा, इतना ना बनाएं जो ज़ाया हो जाए, सिर्फ इतना ही बनाएं जितना आपको रिक्वायर्ड हो। ये मैंने एक सिंपल वेजिफल की क्लास कर रही है काम, तो इतना बहुत काफ़ी है। ये 250 ml तैयार हो गया, जिसमें बहुत से लोग इसको परफॉर्म अगर करना चाहें, ग्रुप की शक्ल में कर रहे हैं तो बहुत आसानी से हो सकते हैं जी। अभी आपका 1M सोल्यूशन तैयार हो चुका है, ये आपके पास सोल्यूशन मौजूद है 1M सोल्यूशन। आपने इस 1M सोल्यूशन से फर्दर डाइल्यूशन करना है। अब जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा वो कौन कौन सी है। 1M ऑलरेडी मौजूद है आपके पास। आपने 1M से उसके बाद जो नेक्स्ट करनी है वो 0.8M, नेक्स्ट करनी है 0.6, नेक्स्ट 0.4, नेक्स्ट 0.2 और नेक्स्ट होगी 0.0, 0.0 एक्चुअली 1 2 3 4। आपने ये 4 डाइल्यूशन तैयार करनी है, इसकी 4 डाइल्यूशन तैयार जी। अब जो डाइल्यूशन मेथड मैंने पहले बताया था वो मैंने ज़्यादा मिकदार ली थी, ताकि फर्ज कीजिए आपको जितना आप करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्ज कीजिए हम चाहते हैं जी आप सिर्फ 100 ml सोल्यूशन तैयार करें, सिर्फ 100 ml। क्या आप में से, आपकी क्लास में से कोई बच्चा जो दावा करता हो कि वो वाकई केमिस्ट है, कैसे तैयार करेगा? आपके पास 1M सोल्यूशन मौजूद है, आपने 0.8M, ये सब मोलैरिटीज में है, सोल्यूशन तैयार करना है। कैसे तैयार करें? गिवन सोल्यूशन दिया गया आपको, ये है, ये मोलैरिटी जो आपने फाइंड आउट करनी है, और जो वॉल्यूम तैयार करना है मैंने आपको 100 ml दिया। जो आपने जो सोल्यूशन तैयार करने हैं नेक्स्ट ईयर वाले, ये सब ईच 100 ml होना चाहिए। सिर्फ ये बता दीजिए, कोई एक किसी ने एक लिए बता दिया तो बाकी सारे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। एक बार फिर, सिंपल केमिस्ट्री, सिंपल मैथमेटिक्स।
टाइम थोड़ा सा है जी, टाइम खत्म होने वाला है, ये भी याद रखिएगा। नो आंसर। अगर ये मुश्किल लग रहा है 0.6 करके बता दें, 0.4 बता दें, 0.2 जौन सा बता सकते हैं इनमें से कोई बता सकते हैं। बता सर ये दोबारा बोलिएगा कि हम लोगों ने क्या तैयार करना, वॉल्यूम ऑफ द जी, सॉल्यूशन। आपने इधर देख लें, जो हमने पहले तैयार किया था, हमने 250 ml 1 m सोल्यूशन तैयार किया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का 1 m सोल्यूशन। ये हमारे पास 250 ml पड़ा होगा, ये स्टॉक सोल्यूशन है हमारा। हमने इस 1 m सोल्यूशन से आगे 0.8 m, ये सब मोलैरिटी है, m नीचे लिखा है मैंने, 0.8 m सोल्यूशन, 0.6 m सोल्यूशन, 0.4 m सोल्यूशन, 0.2 m सोल्यूशन और 0.0 m सोल्यूशन तैयार करना। ये मोलैरिटी, ये कैसे करेंगे? इनमें से कोई एक, इसको छोड़ दें ऐसे, इनमें से कोई बता दें, क्योंकि ये बन चुका है, ये बहुत आसान चीज़ है, ये बताना है ये कैसे कर सकते हैं। डाइल्यूशन मेथड है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको इससे पहले वाले स्टेप में पढ़ाया था, डाइल्यूशन मेथड। वी हैव ओनली 5 मिनट्स। ये सभा के अलावा और कीजिए, बाकी सबने मैथ पढ़ा हुआ है। 100 ml तैयार करना, चलिए 100 ml मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा कर लेते हैं, 10 ml तैयार कर दें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। 10 सैंपल तैयार करने हैं तो क्या करेंगे? अब मैंने बहुत ही आसान फिगर कर दी। अगर 0.8 बनाना है तो फिर नहीं, 0 बनाने के, जी ठीक है, बताएं शाबाश। हम 10 सैंपल बनाना है सिर्फ और 0.8 m ठीक बनाना है। है, इससे बनाना है। 0.2 हम 0.2 इसमें से सोल्यूशन लेंगे और बाकी पानी डाल देंगे। आपने ये है 0.2 ml, ये अंदलीब का जवाब है जी। और कोई जवाब देना चाहे? ये अंदलीब का जवाब था, ए फॉर अंदलीब। और कोई स्टूडेंट है? ताहर किधर है जी? ओ भाई ताहर, मार्केट में जब कंपटीशन करना है तो ताहर ने करना है। सर 0.8 ml हम सॉल्यूशन लेंगे और 0.2 ml वाटर डाल देंगे। कितना बनेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? जो सोल्यूशन बनेगा कितना होगा? जवाब किसने दिया जी? ये वाला, ये जवाब किसने दिया है? 0.8 वाला जवाब किसने दिया है जी? सर किंजा। किंजा, 2 हो गए जी। 0.8 ml किंजा, के फॉर किंजा है जी, वो ऊपर ए फॉर अनलिप था जी। वेल, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जॉब दे रहे हैं, गलत बात है कि जॉब गलत है जी। निब्रा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? निब्रा, आपने माइक ऑन किया हुआ है, जवाब नहीं देना। और कोई स्टूडेंट है? आपकी बात नहीं आ रही जी, नो साउंड। अंदलीप, आपने दोबारा माइक ऑन किया है? क्योंकि मुझे 2 ml भी लग रहा है। चलें, ये चूंकि आप लोग वही प्रॉब्लम है जी कि आप लोगों की बेसिक्स केमिस्ट्री और बेसिक मैथ नहीं आता आपको। अल्लाह के बंदो, आप कहाँ से पढ़ के आ गए हैं, क्या पढ़ के आ गए हैं? सर ये प्रैक्टिकल वर्क कोई नहीं करवाता ना, प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं बताता। हम सब सिर्फ मार्क्स के लिए पहले जो भी करते आए हैं, तो प्रैक्टिकली कोई काम जब तक नहीं होगा तो कैसे क्लियर होगा किस चीज के लिए? चलें, आप इसको सर प्रैक्टिकली एक और समझिए बात। जी। बस सर आपके पहले जवाब सुन लीजिए। ये आपके पास सोल्यूशन है, गिवन ओके सोल्यूशन। सर। हमने 10 ml तैयार करना है। 10 ml के लिए आपको सिलेंडर भी कुछ भी रख लें। आपने 2 वो लेने हैं, पेपर ले लें, सिलेंडर ले लें। ये मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर से कर सकते हैं, पेपर से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जिससे आप करना चाहें। अगर थोड़ा करना है तो पेपर से कर सकते हैं, अगर ज़्यादा करना है तो फिर आपने मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करना है। अगर 10 ml है तो पेपर से हो जाएगा। यहाँ से इसमें से बिल्कुल साफ पिपेट लेते हुए, और मुंह से सक नहीं करना, फिर सुन लीजिए मेरी बात, मुंह से सक नहीं करना है, पिपेट बल्ब, सक्शन बल्ब यूज करना है। इसमें से आपने 8 ml, इसमें से आपने 8 ml ये लेना है, 2 ml पानी डालना है और इन दोनों को आपने इसमें डाल देना है जहां पे बनेगा, बन जाएगा टोटल 10 ml। 8 और 2 जो 0.8 है, जो यहाँ पे रेशियो है वही तब ml लेना है। 8.8 था तो 8 ml, उसमें 0.2 सॉरी 2 डाल करेंगे, 8 + 2 डालेंगे तो ये 10 ml बन गया सोल्यूशन, और इसकी सोल्यूशन हो जाएगी 0.8 m। अब नेक्स्ट वाला आसान हो जाएगा, 6 ml 4 ml। मैं साथ ही लेता हूँ कि इसमें जो 0.8 के लिए आप 8, जितना ये पॉइंट है उतना ही आपने लेना है, 8 ml 2 ml पानी। इसमें 6 ml सोल्यूशन 2 ml पानी, इसमें 4 ml सोल्यूशन 6 ml पानी, इसमें 2 ml सोल्यूशन और 8 ml पानी। आपके 10 ml बन जाएंगे 0.8 से लेकर 0.2 तक। 0.0 के लिए आपने प्योर वाटर लेना है, प्योर 10 ml सिर्फ पानी लेना है।
डिस्टिल वाटर, ये पानी डिस्टिल वाटर होगा। 10 ml डिस्टिल वाटर लेंगे तो ये 0.0 ml का। हमें सबसे आसान 1 2 3 4 5 6 सोल्यूशन हैं और इन 6 सोल्यूशन में आप देखें इसमें मैंने मैक्सिमम 1m तैयार किया है, इसमें 2m 4m नहीं है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, और इसी के अंदर आपका जवाब आ जाएगा। आपका जवाब इसके अंदर रहेगा जो मैंने फिगर दी हैं। अब डिफरेंस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिन अजीम उस्ताद का शागिर्द हूँ बॉटनी में, मेरे उस्ताद मोहतरम इंतहाई अजीम उस्ताद जिनका कोई नेमल बदल नहीं है हर लिहाज से, वो हैं जी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद याकूब। मैं अपना बॉटनी का नॉलेज सारा उनके नाम करता हूँ। जो कुछ उन्होंने पढ़ाया है, ना सिर्फ पढ़ाया है बल्कि उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 साल से जो भी पढ़ा रहा हूँ तेरी वो साथ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने फ्रॉड किया हो क्लास के साथ कि मैं प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, बस ठीक है जी आप जाके कर लो तुम कर लो। ये मेथड है जी प्रैक्टिकल मेथड जो मैंने आपको बता दिया। ये 10 ml की था। अगर आपने 100 ml तैयार करना है तो फिर 80-20, 80 ml सोल्यूशन 20 ml वाटर, दूसरे में 60 ml सोल्यूशन 40 ml वाटर, तीसरे वाले में 40 ml सोल्यूशन 60 ml वाटर, आखिरी वाले में 20 ml सोल्यूशन और 80 ml वाटर। ये आपके 100 ml में तैयार हो जाए। तमाम चीज़ें 100 ml में आ जाएंगी। डिपेंड करता है आप कितना तैयार करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक इनको ये सिंपल मैथमेटिक्स में पहले कह चुका हूँ। फिर ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, प्रैक्टिकली चीज़ों को आसान किया जाता है। उनमें वो जो पसूड़ियाँ डाली हुई हैं वो नहीं डालते हुए सिंपलेस्ट मेथड यूज़ करते हुए चीज़ों को परफॉर्म किया जाता है। ये वो ट्रिक्स हैं जो मैंने बाबू से हासिल की हैं और अपने स्टूडेंट्स को। कोई स्टूडेंट मुझे ये ना कहे जी फलां टीचर ने हमें बताया कुछ नहीं है, समझाया कुछ नहीं है, खाना पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह कभी खाना पूरी नहीं की। ये है जी वो प्रैक्टिकल प्रोसीजर। और जैसे मैंने कहा है आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, उस जगह पे नहीं आएगा जहाँ जो आपकी प्रैक्टिकल की कापियों में मक्खियों पे मक्खियाँ मारी हैं। चलिए जी हमारा टाइम खत्म होने वाला है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव अ क्वेश्चन। ये इसको सेव कर लीजिएगा। इसको वैसे मेरे पास रिकॉर्ड महफूज है क्योंकि मैं भी सेव करता हूँ उसको, लेकिन आप अपने पास इसको सेव रख सकते हैं। किसी वक्त कहीं भी कोई चीज़ चेक करनी हो, दोबारा क्रॉस चेक करना हो, और ये जब आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे ये वाला मेथड जो कि आपने फॉलो करना है और देखने का रिजल्ट कैसे आता है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा बताएं। सर आज हमारा बॉटनी का प्रैक्टिकल की क्लास भी है, तो इसके बाद हम मतलब 4th या 5th लेक्चर उनका है, उनको लेंगे, वो प्रैक्टिकल करवाएंगे, हम उनको फॉलो करेंगे, उनका भी लिखेंगे। तो क्या हम लिखें कि ना लिखें? और बाद में आपकी क्लास होनी है और आपने कहना है कि मतलब ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, तो जी क्या करें? मैंने आपको अच्छा याद देखिए एक चीज़ किया जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट। मैंने अभी जस्ट आपको ये प्रैक्टिकली नहीं बल्कि थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने जो एक्चुअल प्रोसीजर होता है वो आपके सामने करके दिखा दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद आप अगर आप इसको याद कर लिया, समझ लिया, क्योंकि ये लेक्चर इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं। मैंने पहले चैलेंज किया था कि इंशाल्लाह जब आपके ये पेपर ख़त्म होते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में खुद कराऊंगा, आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट इस मेथड में आता है या वो 4M वाले में आता है। मैंने ये कल भी जो लास्ट वर्किंग डे था आपका, उस वक्त इससे आपको कह दी थी। आप दोनों मेथड से परफॉर्म करके देख लीजिएगा कौन सा पहले होता है, किस में रिजल्ट पहले आता है और किस में रिजल्ट आता है और किस में रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता है। ये मैंने आपको पहले से बता दिया। ये मैंने चैलेंज किया है, चैलेंज कराना चाहिए, लेकिन मैंने आपको चैलेंज किया है कि मेरे मेथड को किसी और के मेथड से कंपेयर कर लीजिए, पता चल जाएगा रिजल्ट कैसे आता है और कितनी देर में आता है और प्रैक्टिकल कितनी देर में परफॉर्म होता है, रिजल्ट किस में आता है किस में नहीं आता। और मैंने खुद साथ मैंने यही बता दिया है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मैं जिन उस्ताज़ा का मरहून मिन्नत हूँ, मैंने उनका नाम आपके सामने बता दी है, मैंने किससे पढ़ा हुआ है। सर असल में प्रॉब्लम ये है कि सर ने भी हमारी प्रैक्टिकल कॉपीज आज हमसे पूछना है, तो हम इसीलिए समझ नहीं आ रही ना कि या तो फिर एक ही टीचर के पास प्रैक्टिकल होने चाहिए थे।
नहीं, उसमें रीज़न मैंने बता दी थी कि मेरा वर्कलोड चूँकि कम होना होता है और मेरा वर्कलोड ज़्यादा बन जाता है, तो मुझे 2-2 पीरियड छोड़ने पड़ते हैं। आपका जो प्रैक्टिकल का रिजल्ट काउंट होना है, वो मेरे खाते में काउंट होना है। अगर आप में से कोई फेल हो गया, तो वो मेरे गल पड़ जाना है। अगर किसी कोई बंदा आ जाता है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा आ जाता है प्रैक्टिकल लेने के लिए और आपसे कोई ऐसे सवाल पूछ लेता है पेचीदा जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के हवाले से हो, तो वो तो आपके गिट्टे गोडों में बैठ जाएंगे वो क्वेश्चन, अगर आपने वो मक्खी पे मक्खी मारी हुई है जो प्रैक्टिकल कॉपी में लिखा हुआ है। सर फिर हम एक और न्यू नोटबुक ले लेते हैं जहाँ पे आपके लिखवाए हुए प्रैक्टिकल नोट नहीं, कर लें। आपको वो नोटबुक लेने की जरूरत नहीं है। आप जो मैं बता रहा हूँ उसको जस्ट उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने रीडिंग नहीं की है, जब परफॉर्म करेंगे तो उसके साथ रीडिंग नोट कर सकते हैं। सर वो जो सिंपल कॉपी होती है हम वो ना ले लें? हाँ जी, वो भी ले सकते हैं। आप सिंपल तो हम कॉपी वहाँ से देख वहाँ लिख लेंगे। ये